धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज उस वक्त नया इतिहास रच दिया गया जब थीम पार्क में वैश्विक गीता पाठ का आयोजन हुआ और इस पाठ में 18,000 बच्चों ने एक साथ 1 मिनट में गीता का पाठ किया। वैश्विक गीता पाठ के इस आयोजन में देश व विदेशों से ऑनलाइन के माध्यम से 1 करोड़ 38 लाख लोग जुड़े। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज मौजूद रहे। गीता पाठ के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा पीढ़ी से गीता के उपदेशों को अपने जीवन में निर्धारित करने की अपील की और साथ कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलकर केशव पार्क रखे जाने की घोषणा भी की। ये मेरे लिए और कुरुक्षेत्र के लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज भव्य रूप से इस पर्व को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को हम यहाँ पर मना रहे हैं और उसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जुड़ करके वो बने हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज इस केशव पार्क में आज हमारे 18,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों से जिन्होंने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में भाग लेकर के आज पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी एवं गीता जयंती का पावन पर्व है। मैं जन जन को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करे। ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। मुझे ये खुशी है कि इसी पावन दिवस पर 5,162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता का उद्घोष इसी पवित्र भूमि से हुआ था। आज फिर 18,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टादशी श्लोकों से आकाश गूंज उठा है। यह गौरव की बात है। आज अनेक देशों में से एक साथ इन श्लोकों से स्वर गूंज रहे हैं। उधर इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, पाप बढ़ेगा, तब पापों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। चौहान ने कहा कि मैंने जो भी अपने जीवन में अच्छा किया है वो गीता के कारण ही किया है। मैंने बचपन से ही गीता को पढ़ा है और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। और इसलिए बहुत लंबा मामा नहीं बोलेगा क्योंकि अभी आपको योग भी करना है। लेकिन सचमुच में आज मैं धन्य हो गया नायब जी, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गीता महोत्सव में आज आपने मुझे बुलाया। मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ 5,162 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊँगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊँगा।
और आज मन कहीं से कहता है बड़ी देर भई नंद लाला, तुम्हारी हमेशा से प्रतीक्षा है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज मैं हृदय की बात आपको बता रहा हूँ। मैं जो कुछ अच्छा कर पाया उसके पीछे श्रीमद् भगवत गीता की कृपा है। मैं बचपन में जब दादाजी का मेरे स्वर्गवास हुआ था तो गीता जी की कुछ प्रतियां बच गई थी। मैंने कोशिश की गीता जी पढ़ने की। पहली बार में ज़्यादा समझ में नहीं आई, ऊपर से निकल गई। तो फिर बाद में दोबारा पढ़ी, तिबारा पढ़ी, चौबारा पढ़ी, 5 बार पढ़ी। मैं बार बार पढ़ता गया और गीता पढ़ने में मन आनंद से भरता गया और धीरे धीरे गीता जी कुछ कुछ समझ में आने लगी। मैं केवल 3-4 बातें तुमको बताऊंगा। बेटा बेटियों, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समझ में भी आए हम कौन हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम केवल शरीर नहीं है। हम शरीर तो है जो ये बैठे हैं, लेकिन केवल शरीर नहीं है। शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा। तो हम कौन है? शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा भी है। आत्मा जो कभी मरती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चेव क्लेदयन तापो ना शोष्यति मारुता। वहीं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने देशवासियों को गीता जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गीता जयंती के पावन पर्व पर विश्व के 45 और देश में 4000 केंद्रों के साथ साथ हरियाणा के सभी जिलों सहित करीब 1,50,00,000 लोग वैश्विक गीता पाठ से जुड़े। इस अध्याय से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ एक नया इतिहास जुड़ गया है। समय है ठीक 11 बजने को है और एक आह्वान संयोग से इस बार एकादशी तिथि जहाँ 11 है, तारीख 11 है और इस समय 11 बजे का है और एक वैश्विक आह्वान जो हुआ इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ साथ जीव गीता के भाव से 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 3 श्लोक गीता जी के प्रथम, लगभग मध्य और अंतिम श्लोक। अब वो समय है जब विश्व के 45 देश इस समय जुड़े हुए हैं। भारत के लगभग सभी प्रदेशों के लगभग 4000 केंद्र इस समय इस पाठ के साथ जुड़ चुके हैं और ऐसे में आए मिलकर के हम प्रारंभ करें 3 श्लोक 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के। आपको बता दें कि देश और विदेशों में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती धूमधाम से मनाई गई। हरियाणा के सभी जिलों के साथ साथ कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री समेत तंजानिया की कल्चर मिनिस्टर पिंडी हजाराचन्ना तंजानिया भी मौजूद रहीं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।